सभी का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। हो तो हमें तो अपनी बातचीत शुरू करें। आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और सभी लोग एकदम समय से आ गए हैं, तो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 4 बजे हम शुरू कर पा रहे हैं। यदि आपके आने में देर होती तो हमें वेट करना पड़ता, तो आपका भी शुक्रिया कि आपने समय का ध्यान रखा। हालांकि अभी कुछ वीआईपीज़ के मूवमेंट हैं, आप लोग बिजी होंगे, उसके बावजूद आप समय से उपस्थित हैं, धन्यवाद। आज हम लोग अर्बन बॉडीज़ के चुनाव की बात कर रहे हैं। जब पंचायतों के चुनाव की हम बात कर रहे थे तो आपके बहुत सारे प्रश्न थे, जिनके उत्तर में मैंने कहा था कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जब हम अर्बन बॉडी की डेट्स बताएंगे आपको, तो आपको अपने आप वो उत्तर मिल जाएंगे। तो बहुत से सवाल जो आपके थे आप देखेंगे, जब हम आपको डेट्स बताएंगे तो उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएंगे। इस चुनाव में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से आचरण संहिता को 3-3.5 महीना चलने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है बहुत लंबे समय तक आचरण संहिता का लगे रहना। जब भी पंचायतों के चुनाव डिक्लेयर होते तो रिजल्ट आउट होते होते अगर हम मतपेटी का इस्तेमाल करें तो भी 1.5 महीने का समय मिनिमम लगना था। अर्बन बॉडीज़ में भी यही स्थिति थी। जब हम डेट डिक्लेयर करते और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होते तो 1.5 महीने लगते। ये 1.5 महीना 3 महीना न हो, इसके लिए हम लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे और कुछ रास्ता हमने निकाला जिससे बहुत लंबी आचरण संहिता नहीं चले। नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों की जानकारी आपको है, मैं एक बार फिर से बता दूं। हमारे राज्य में कुल नगरीय निकायों की संख्या है 413, 413। इनमें 16 नगर निगम और 99 नगर पालिका परिषद हैं। पहले और नए मिला करके 298 नगर परिषद हैं। इस 298 में 35 नए बने हुए नगर परिषद शामिल से गठित 378 नगरीय निकाय थे। उनमें से 321 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो जिनका हमें चुनाव करना है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी फिगर दिए थे। 57 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। उन्हें ठीक पहले हम लोग उनका चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। तो ये 57 हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज वो अभी इन सीटू हैं, वो अभी कार्यरत हैं। 321 में से 318 निकायों के हम चुनाव करा रहे हैं, 3 के नहीं करा पा रहे हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों नहीं करा पा रहे हैं। जो नए 35 नगर परिषद हैं, इन 35 में से 29 के चुनाव हम करा रहे हैं और 6 के हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं आपको आगे बताएंगे। इनफैक्ट सभी में सरकार के स्तर से वार्ड विभाजन की कार्रवाई चल रही है। जब ये वार्ड विभाजन की कार्रवाई हो जाएगी तब हम वहाँ पे मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब तक वार्ड विभाजन नहीं हुआ तब तक हम मतदाता सूची नहीं बनाए। इस में से 6 छूटे हुए थे, इनमें वार्ड विभाजन की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। ये जब पूरी हो जाएगी तब हम वहाँ की मतदाता सूची बनाएंगे और उसके बाद उसका इलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम 347 नगरीय निकायों का निर्वाचन कार्यक्रम आज जारी कर रहे हैं। आयोग ने 1 जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
10/5/2022 को कर दिया था। केवल एक नगर पालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26/5 को किया गया। नगर पालिका परिषद पन्ना और नवगठित नगर परिषद बरोदिया कला जिला सागर, इनकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6 जून को होगा। हालांकि हम इलेक्शन में इनको ले रहे हैं। आज की तारीख में उनकी मतदाता सूची फाइनल नहीं है, लेकिन 5 दिन बाद उनकी सूची भी फाइनल हो जाएगी। की संख्या फिर से सुनना चाहते हैं मैडम? ठीक है। नगर पालिक निगम है 16, इनमें वार्ड हैं 884, 884। नगर पालिका परिषद हैं 76, 76। इनमें वार्ड हैं 1795, 1795। जो नगर परिषद हैं पूर्व से गठित वो 226 हैं, उनके वार्ड्स की संख्या है 3393, 3393। जो नए नगर परिषद हैं उनमें से 29 आउट ऑफ 35 हम चुनाव में ले रहे हैं। इन 29 में 435 वार्ड हैं। आप जानते हैं दलीय आधार पर होते हैं। हर नगरीय निकाय के लिए हम एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिए 2 या उससे अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेंगे। जो इस निर्वाचन में जो नगरीय निकायों और उनमें पदों की संख्या है वो इस प्रकार है। नगर पालिक निगम 16, इसमें 884 वार्ड हैं, यानी 884 पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद 76 हैं, इनमें 1795 वार्ड हैं। नगर परिषद जो पहले से गठित हैं वो 226 हैं, इनमें 3393 वार्ड हैं। और जो नवगठित नगर परिषदें हैं ये 29 हैं, जिनको हम चुनाव में ले रहे हैं तो 35, इनमें 435 वार्ड हैं। शासन द्वारा नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई, ये 2 सागर जिले में हैं। इनके अलावा नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार किया या संकुचन किया, इनकी बाउंड्रीज चेंज की गई हैं। तो इसलिए ये 3 नगरीय निकाय ऐसे हैं जिनमें वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। जब ये कार्यवाही कर दी जाएगी तब हम मतदाता सूची फाइनल करेंगे और तब इनका इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। इनका इलेक्शन हम अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। सारे जो सागर जिले का क्या जो नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा और नगर पालिका परिषद खुरई जिला सागर और उसके साथ नगर पालिका परिषद मलाजखंड जिला बालाघाट, इनका क्षेत्र विस्तार या संकुचन हो रहा है और इसलिए वार्ड विभाजन और आरक्षण अभी मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर चल रहा है, फाइनल नहीं है। टोटल 214, इनमें मतदान केंद्रों की संख्या 6829, 6829। मैं फिर से बता देता हूँ। द्वितीय चरण में नगर पालिक निगम 5, नगर पालिका परिषद 40, नगर परिषद 169, 169, कुल नगरीय निकाय 214, 6829 मतदान केंद्र। तो आपने देखा होगा कि पहले चरण में 133 नगरीय निकाय हैं और 13,148 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में 214 नगरीय निकाय हैं, लेकिन मतदान केंद्रों की संख्या आधी ही है, 6,829। ऐसा इसलिए कि अधिकांश बड़े नगर पालिक निगम पहले चरण में हैं, जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है नगर परिषदों के मुकाबले। जैसा कि आप जानते हैं कि
नगर पालिका निगम में केवल महापौर का निर्वाचन डायरेक्ट होगा। बाकी सभी स्थानों पर पार्षद चुने जाएंगे। नगर पालिका परिषद और नगर परिषद में केवल पार्षदों का चुनाव होगा और वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। जो प्रदेश में, जैसा कि हम पहले से आपको बता चुके हैं कि 2 चरणों में मतदान कराएंगे, जो कार्य लगेंगे इस पूरे चुनाव में, प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होंगे। 1200 से अधिक वोटर्स का अगर कोई मतदान केंद्र है तो वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी दिया जाएगा। निर्वाचन नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा, जिस नगरपालिक निगम में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां पर 35 लाख 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो 15 लाख। ये अधिकतम सीमा है। ऐसा नहीं है कि इतना खर्चा करना ही है, जीरो खर्च करके भी लड़ सकते हैं, बट इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। के निर्वाचन में नोटा नन ऑफ द अबव का विकल्प भी मतदाताओं को उपलब्ध होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान केंद्रों पर लगभग 87,937 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। 87937 जी। एक चरण में संपन्न, जिनका निर्वाचन संपन्न हो रहा है, ऐसे जिले हैं 11। एक चरण में ही इनका चुनाव संपन्न हो जाएगा और 2 चरणों में जा रहे हैं बचे हुए जिले 38। 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हम चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि उन जिलों में जो अर्बन बॉडीज हैं उनका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। जी, वो 3 जिले हैं अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। यहाँ के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन 3 जिलों में अर्बन बॉडीज के कोई चुनाव नहीं हो रहा है। मतदाता सूची के अनुसार अर्बन बॉडी में प्रदेश में 1,53,23,738 मतदाता है। रफली 1.53 करोड़ मानिए, 53 लाख। और महिला मतदाता 74.5 लाख, 74.5 लाख। अन्य मतदाता 1096। प्रदेश में निर्वाचन के लिए कुल 19,977 मतदान केंद्र हैं, 19977। औसत मतदाताओं की संख्या प्रति मतदान केंद्र 767 है। नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 3 में प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निम्नानुसार निक्षेप राशि जमा करनी पड़ेगी। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए 20,000, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5,000, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए 3,000 और नगर परिषद के पार्षद के लिए 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। निर्वाचन के लिए इनमें से 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल हम करेंगे। विभिन्न चरणों में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की संख्या रिजर्व सहित इस प्रकार है। प्रथम चरण में 18,689 18,689। द्वितीय चरण में 12,072 जैसा हम पहले से बता चुके हैं। उसका ईवीएम्स का फर्स्ट लेवल चेक जनप्रतिनिधियों के सामने किया जा चुका है और ये कार्यवाही इलेक्शन के दौरान भी क्लीनिंग करके
ईवीएम रखना, उसका प्रदर्शन करना, ये कार्रवाई होती है, ये चलती रहेगी। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नानुसार होगा। नगर पालिक निगम के महापौर के लिए सफेद, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए गुलाबी, नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद के पार्षद के लिए नीला। इस तरह सफेद, गुलाबी, पीला और नीला। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता को आयोग द्वारा विहित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतगणना आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर मतगणना की। लोगों ने पार्षद पद के लिए भी व्यय की सीमा निर्धारित की है, ये पहले नहीं थी। नगर पालिक निगम जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, वहाँ 8,75,000 रुपये की सीमा होगी पार्षद पद के लिए, और जहाँ 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ 3,75,000 रुपये। नगर पालिका परिषद जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, वहाँ 2.5 लाख रुपये। 50,000 से 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 1.5 लाख रुपये, और 50,000 से कम पॉपुलेशन अगर है तो 1 लाख रुपये व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। नगर परिषद के लिए ये अधिकतम सीमा 75,000। अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करना है और मतगणना दिवस के 30 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अगले चुनाव के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम के महापौर पद हेतु 37 एवं नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के पार्षद हेतु 31 मुक्त निर्वाचन प्रतीक अधिसूचित किए गए हैं। इनका प्रकाशन भी राजपत्र में 30 मई 2022 को कर दिया गया। ऑनलाइन नॉमिनेशन अर्बन बॉडीज में किया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नॉमिनेशन भरते हैं उन्हें भी उसकी हार्ड कॉपी लेके रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in, जैसा मैंने पंचायत के समय भी बताया था, और या चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सुरक्षा प्रबंध के लिए हमने विस्तृत चर्चा ACS होम से और DG से कर ली है, और आज फिर हम आपसे चर्चा के बाद कलेक्टर और SP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्पेसिफिक मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये राशि आधी होगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों एवं शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। किसी पे कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, कुल कितनी संपत्ति प्रॉपर्टी उनके पास है, कोई लोन इत्यादि तो नहीं है, और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये शपथ पत्र में शामिल होना चाहिए। और इस शपथ पत्र को सार्वजनिक रूप से रिटर्निंग ऑफिसर प्रदर्शित करेगा ताकि सारे लोग इसे देख सकें और वोटर भी इसे देख करके और तब निर्णय कर सकें।